कर्नाटक ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, कुछ भी ले लो, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो कांग्रेस हर राज्य में फर्स्ट नंबर पे आएगी। मोदी मैजिक चल गया। मोदी मैजिक वैजिक कुछ नहीं है, मोदी की घपलेबाजी चल रही है। देखिए घपलेबाजी साफ दिख रही है। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारी वीडियो ऐसी दिखाई गई थी जिनके अंदर ईवीएम को अदलने बदलने और चिट को छुटाने और लगाने का काम किया जा रहा था। उसकी वीडियोज भी सामने आई हैं और जब वीडियो सामने आ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ घपला हुआ है और मैं इसका जिम्मेदार ईवीएम को और जो इसके चुनाव आयोग के अधिकारी हैं सिर्फ उन्हीं को मैं इसका जिम्मेदार मानता हूँ। 5 किलो राशन में सबके पेट भर जाएंगे क्या? उनके खर्चे और नहीं है, ना ही तो रोजगार है, ना ही कोई साधन है कमाई का। अब 5 किलो राशन में क्या क्या होगा? ये लोगों को लालच देकर उन्हें बहलाते फुसलाते हैं और धर्म जाति के नाम पर ये दंगे करवाते हैं। अब तो हिंदू खुश हैं। अरे हिंदू खुश है तो हिंदू को क्या रोजगार मिल जाएगा राम मंदिर से? हम मानते हैं कि अपने धर्म की आस्था हर प्रकार से होनी चाहिए, लेकिन उससे रोजगार मिलेगा क्या हिंदुओं को? मोदी जी सिकंदर है ना भारतीय जनता पार्टी सिकंदर है। अगर सिकंदर है तो ईवीएम सिकंदर है। अब तो ट्रेंडिंग में करने लग गए कि राहुल गांधी कौन होती। मैं एक शेर सुनाऊंगा, 100 बात की एक बात, कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमें ईवीएम ने हराया मोदी जी में कहाँ दम था। बदलाव की बात करना चाहिए। रहा सिलेंडर का सवाल, सिलेंडर की महंगाई है उसकी, ये तो आम जनता के फैसले हैं। बोर्ड देता है लास्ट टाइम तक। मेरा ये मानना है बोर्ड जब जाता है डालने तो लास्ट टाइम तक कभी भी बदल सकता है। जिस तरह से अभी नतीजे आ रहे हैं उनके ऊपर, देखिए नतीजे आ रहे हैं, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो पाया, जैसा आम जनता ने सोचा था वैसा भी नहीं हो पाया। अगर देखा जाए आम जनता के जो अगर सी वोटर की तरफ से जो एग्जिट पोल पेश किया गया था वो भी पूरा तरीके से अपने सही नहीं उतर पाया, तो इसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कहीं ना कहीं घपलेबाजी है, कहीं ना कहीं इसमें छल और कपट है। किस प्रकार की घपलेबाजी है? देखिए घपलेबाजी साफ दिख रही है। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारी वीडियो ऐसी दिखाई गई थी जिनके अंदर ईवीएम को अदलने बदलने और चिट को छुटाने और लगाने का काम किया जा रहा था। उसकी वीडियोज भी सामने आई हैं और जब वीडियो सामने आ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ घपला हुआ है और मैं इसका जिम्मेदार ईवीएम को और जो इसके चुनाव आयोग के अधिकारी हैं सिर्फ उन्हीं को मैं इसका जिम्मेदार मानता हूँ। जहां आप लोग जीत जाते हैं ईवीएम पे तो सवाल नहीं उठता है, हार जाने के बाद आप लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। वो लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं कि जो छोटा राज्य होता है वो दूसरी पार्टी के दूसरी राज्य के झोली में डाल देते हैं और जो बड़े राज्य होते हैं वो खुद अपने पास रख लेते हैं। कर्नाटक छोटा राज्य है। कर्नाटक, मैं आपको बात बताऊँ, आप कर्नाटक ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, कुछ भी ले लो, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो कांग्रेस हर राज्य में फर्स्ट नंबर पे आएगी। मोदी मैजिक चल गया। मोदी मैजिक वैजिक कुछ नहीं है, मोदी की घपलेबाजी चल रही है। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो करते हैं। बोले थे 3 तारीख को दिवाली मनाएंगे और मन रही है दिवाली। अच्छा, प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो यही बोला 15 लाख मैं हर अकाउंट में दूंगा, वो दिए क्या? प्रधानमंत्री जी ने ये बोला 2 करोड़ नौकरी दूं हर साल दूंगा, वो दिए क्या? प्रधानमंत्री जी ने यही बोला था हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठाऊंगा, बैठाया क्या? उन्होंने हवाई जहाज बेच दिया। बोला था किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों की आय दुगनी हुई क्या? इलेक्शन के रिजल्ट पे तो बोले थे और वो चीज आज नजर आ रही है। हाँ, वो सिर्फ इलेक्शन के रिजल्ट पे बोल सकते हैं, अपने मन की बात सुना सकते हैं, दूसरों की मन की बात सुनना तो उनके बस की है नहीं। सिर्फ अपने मन की बात सुनाते हैं और चुनाव सेट करते हैं, दूसरों को खरीदते हैं। अब चुनाव आयोग को खरीद लिया है, मीडिया को खरीद लिया है, जो नेशनल मीडिया है उसको खरीदा हुआ है मोदी जी ने। 5 किलो राशन देने का वादा किया और जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है उसे। 5 किलो राशन में सबके पेट भर जाएंगे क्या? उनके खर्चे और नहीं है, ना ही तो रोजगार है, ना ही कोई साधन है कमाई का। अब 5 किलो राशन में क्या क्या होगा? ये लोगों को लालच देकर उन्हें बहलाते फुसलाते हैं और धर्म जाति के नाम पर ये दंगे करवाते हैं। अब तो पनौती राहुल गांधी भी चलने लगा ट्रेंडिंग में। क्या चीज? वो तो मैच के अंदर दिख चुका है कि कौन पनौती है कौन कैसा है। तो 3 विकेट हो गए थे और 3 विकेट होने के बाद जैसे ही मोदी जी वहां पहुंचे तो एक भी विकेट नहीं हुआ, चौथा विकेट हाथ नहीं आया इंडिया को। तो पनौती तो दिख गया किसके हाथ में है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही जाने कितने राज्य ऐसे हुए जिनमें दंगे हुए हैं, जिनमें हालत खराब हुई है। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी आज तक जिस भी देश के प्रधानमंत्री से मिले हैं वो प्रधानमंत्री दूसरे देश का आज तक चुनाव नहीं जीत पाया है, सबके सब हारे हैं। तो पनौती कौन है ये साबित जनता करती है। मोदी मैजिक चला है आज। कितनी बार बोलोगे मोदी मैजिक? मुझे लग रहा है आप ही मोदी मैजिक दिख रहे हो।
लेकिन क्या लगता है कि आपको अपनी कुछ गलतियां नहीं दिखती हैं, सिर्फ आप लोग ईवीएम पर टिके? हमारी गलती अगर दिखती तो हम जनता के लिए 25 लाख का स्वास्थ्य का बीमा पास नहीं करते। राजस्थान के अंदर 25 लाख का बीमा पास है, और जबकि प्रधानमंत्री योजना के अंदर 5 लाख का बीमा पास है कुल। उससे 20 लाख ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने कर रखा है राजस्थान के अंदर, लेकिन वो किसी को नहीं दिखता। आखिर जनता बीजेपी को वोट क्यों दे रही है? क्यों आपकी बात बीजेपी को वोट जनता नहीं दे रही, बीजेपी जबरदस्ती ले रही है। जनता नहीं दे रही है वोट बीजेपी को। राम मंदिर बना रहे हैं लोग, राम मंदिर से खुश हैं। अरे हिंदू खुश है तो हिंदू को क्या रोजगार मिल जाएगा राम मंदिर से? हम मानते हैं कि अपने धर्म की आस्था हर प्रकार से होनी चाहिए, लेकिन उससे रोजगार मिलेगा क्या हिंदुओं को? अच्छा, आप 24 की राजनीति पे क्या बोलेंगे इसको देखते हुए? जो सेमीफाइनल ही हार गया, जी। फाइनल में क्या करेगा वो? इंडिया का जो मैच हो रहा था ना, 10 के 10 मैच इंडिया ने जीते थे, लेकिन फाइनल में आके दूसरा कोई ले गया। शायद ऐसे ही हो जाए कि अगर सेमीफाइनल में ये ले जा रहे, फाइनल हम उठा के ले जाएं। क्यों ख्वाबों की दुनिया में आप लोग जीते हैं? क्यों आप शायद पे चले गए हैं कि शायद हो जाए? वास्तविक जमीन पर क्या बोलेंगे? हम ईवीएम पे सेट नहीं है तो हम वास्तविक ही बोलेंगे, बिल्कुल करेक्ट बोलेंगे। हम ईवीएम को सेट नहीं करते, हम जनता के बीच में जाके काम करते हैं, और जनता के बीच में जाके काम करेंगे, और 24 का चुनाव जीत के दिखाएंगे आपको। 24 में आप पक्का हैं? पक्का 100%। फिर भी युवा और महिला सब जिस तरह से इलेक्शन हुआ, महिला और युवाओं ने बढ़कर हिस्सा लिया और मोदी जी को आगे किया, और 2024 में भी मोदी जी को ही आगे करने का इरादा कर रहे हैं। देखिए, वो तो टाइम बताएगा किसको आगे करना है, किसको पीछे करना है। और रही बात महिलाओं की, जिस इंसान से अपनी खुद की पत्नी नहीं झेली, वो देश को क्या झेलेगा? जनता उनसे प्यार करती है देश की। देश की जनता पनौती किसे कहती है? ट्विटर के अंदर जो है ना, एक दिन में लगभग 56 करोड़ लोगों ने हैशटैग पनौती ऐड किया है। अब कमाल की बात देखो आप, 56 इंच की छाती, 56 करोड़ लोगों ने हैशटैग पनौती ऐड किया है। अब तो जनता बोल रही है हर बार मोदी सरकार। गलत बोल रही है, मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार हटने वाली है, और मोदी सरकार के दिन खत्म होने वाले हैं। मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हमें मत दिया। हम हारे ज़रूर हैं, मगर हमारे आज भी हौसले वही बुलंद हैं, और हारे को जीते, हारे को सिकंदर कहते हैं, ऐसा नहीं है। मगर आज से ही हमने कोशिश कर दी है 2024 की शुरू। जी, हारे को सिकंदर का कहते, जीते हुए को सिकंदर कहते, जो जीता वही सिकंदर। अब मोदी जी है सिकंदर। देखिए, मोदी जी सिकंदर है, ना भारतीय जनता पार्टी सिकंदर है। अगर सिकंदर है तो ईवीएम सिकंदर है। आप तो ट्रेंडिंग में करने लग गए कि राहुल गांधी कौन होती? मैं एक शेर सुनाऊंगा, 100 बात की एक बात, कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें ईवीएम ने हराया, मोदी जी में कहाँ दम था। और रही बात, आपकी बात मैं काटूंगा कि पनौती, सबसे बड़े जो पनौती हैं हमारे देश के लिए, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि उनको खुद को डर सताने लगा था अपनी भारतीय जनता पार्टी का हार का, इसलिए वो बाहर चले गए, इसी का जो क्योंकि मशहूर हो गए थे वो। इसी का खामियाजा तो कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। ये बिल्कुल आपकी जो बात है बिल्कुल 100% गलत है। राहुल गांधी जी जो हैं, ऐसे व्यक्ति इस देश के वो बेटे हैं कि अगर वो बंजर में चले जाएं तो गुलिस्तान भी हरा कर दें। तो हरा क्यों नहीं हुआ 5 राज्य? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत बड़ा खेल नज़र आ रहा है कि 4-5 दिन पहले पूरा भारत का मीडिया, पूरा इंडिया का मीडिया, सारी एजेंसियां कांग्रेस को ही मतलब दिखा रही थी कि 5 राज्यों में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का एक बयान आता है फौरन पलटी मार देती है गोदी मीडिया। और मुझे ये फिर पूरा वो यकीन हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ और बहुत बड़ा घोटाला करने जा रहे हैं। ईवीएम से ज़रूर कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है, जैसे कि अभी वीडियो वायरल हुई थी मध्य प्रदेश में कि स्ट्रांग रूम में अधिकारी पाए गए, कलेक्टर पाया गया, जबकि आज नतीजे आने थे, और वहाँ पर वो पर्चियाँ गिन रहे हैं, खोल रहे हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है
सिर्फ उनको अपनी सत्ता को बचानी है, ना उन्हें देश की फिक्र है, ना देश की बेटी की फिक्र है, ना देश के युवा की फिक्र है, ना देश के गरीब की फिक्र है। उन्हें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दिवाली मनाएंगे 3 को और दिवाली मन रही है। देखिए, मैं ऐसी दिवाली को नहीं मानता जो झूठी दिवाली मना रहे दिवाली। बीजेपी ऑफिस में कैसी बात कह रहे हैं? अमित शाह कह रहे थे ना, अब माने ना माने। बिल्कुल मनाएं, बिल्कुल मनाएं, मैं कब मना कर रहा हूँ, मगर वो कितनी भी बुराई इस देश में पैदा कर ले, एक न एक दिन सच्चाई की जरूर जीत होगी। बुराई कितनी भी ताकतवर हो, हमेशा सच की ही जीत होती है। तो सच की तो जीत हुई है। जनता का अपमान किया राहुल गांधी ने। जनता का अपमान किया है नरेंद्र मोदी जी ने, लोकतंत्र का गला घूंटा है उन्होंने, और इसमें दोषी मैं ठहराऊंगा देश के जो हमारा ये चुनाव आयोग है ना, सबसे बड़ा फेरबदल। जैसे ये बिल्कुल आंखें मूंद के बैठ जाता है, विपक्ष को ही दोषी ठहराता है, और जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है उसकी गोद में बैठा हुआ है। एक तरह का कह लीजिए कि सारा श्रेय मैं दूंगा इस जीत का चुनाव आयोग को। बताइए 19 लाख जो ईवीएम थी वो कहाँ चली गई? जवाब है चुनाव आयोग के पास। ईवीएम कर्नाटक में ईवीएम नहीं। एक बात बताइए, एक किसान है 6 महीने अपनी फसल को उगाता है, मेहनत करता है, उसको बड़ी करता है, और अचानक एक तूफान आ जाए तो एक अचंबा होता है या नहीं? मेहताब जी, आपको नहीं लगता कि आपसे कुछ गलतियां हुई है जिसको सुधारने की जरूरत है? आप दूसरों पर गलतियों का दोष दे रहे हो। क्या गलतियां हुई हैं? आप बताइए मुझे, क्या गलतियां हुई हैं हमसे? ओवर कॉन्फिडेंस हुआ है। कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, हमें अपनी देश की जनता पर भरोसा था, और वो भरोसा हमें मिला भी है। हमने भी कुछ स्टेटों को कवर किया, वहाँ पता चला कि जो जमीनी हकीकत जो डिजर्व करते थे उनको टिकट न दे करके दूसरे को टिकट दिया गया है। भैया जी, घूमा मैं भी हूँ। जहाँ तक मेरी देश की जनता से, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, चाहे वो देश की बेटी हो, देश का नौजवान हो, या देश का बेरोजगार बेटा हो, सब कुल मिला के उनका यही कहना था कि कांग्रेस आ रही है, राहुल गांधी की मेहनत रंग ला रही है। तो मैं कहाँ से मान लूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, जब वो खुद कह रहे हैं कि हम वोट नहीं दे रहे, तो कहाँ से जीत रही है? ये बताइए, पनौती किसको मानते हैं, ये बताइए पहले। मैंने अभी कहा ना, मैं बिल्कुल चैलेंज बोल रहा हूँ। इस देश के लिए सबसे बड़े पनौती हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो 41 जवानों को खा गए, अपने देश के किसानों को खा गए 700। आगे की रणनीति क्या होगी 2024? आगे की रणनीति ये है, अगर कोर्ट से नहीं, वोट से नहीं, तो चोट से। चोट का क्या मतलब है? चाहे हमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या उस युग के गांधी जी, युद्ध लड़ोगे आप? बिल्कुल गृह युद्ध करना पड़े, यही हिसाब होगा अब। अभी भाई हमारे मेहताब जी कांग्रेस के राहुल जी प्रवक्ता हैं। अभी जो इन्होंने बोला है ईवीएम पर या और मतलब बहुत सी चीज़ों पर कि मतलब जो ये है कि वहाँ की, देखिए ये चुनाव जो है, मेरा मानना जो है वो जब आदमी वोट डालने जाता है तब तक बदलता है, उसका दिमाग तब बदलता। अभी जो ये कई एक चीज़ें जो घोषणा की गई, यानी 5 साल बराबर राशन देना, ये उन्हें बेनिफिट मिला है बीजेपी वालों को। इस बात से मान के चलिए 130-35 सीटों पर घूमी हुई है मेरी, और मैं बहुत कुछ मतलब वहाँ मध्य प्रदेश में मेरा बहुत कुछ है, ऐसा मान के चलिए मैंने बहुत घूमा हूँ। मध्य प्रदेश की जो शहरी जनता है वो जो है बीजेपी के साथ चली थी, गांव की नहीं चली थी, देहात की। उसने जब शहर वालों ने जब गांव वालों के लिए जब समझाया तो गांव की जनता भी बदल गई। समझ रहे हो, जो इलाके गांव के जुड़े हुए वो भी जनता बदल गई। इनके लिए जो चल रहा था, इन्होंने अपने, ज़रूरी नहीं है कि सारा पुराने बुजुर्गों में ही दिमाग है, युवाओं में भी जोश है, जैसे इनमें जोश है, इनमें भी जो जोश है हमारे मेहता भाई में, इसी तरह से उनमें भी युवा। तो आप इनको मानना चाहिए भाई। अगर ज़रूरी नहीं है, हम कह रहे कोई बदलाव आ रहा था तो बदलाव करना चाहिए भाई, बदलाव की बात आ रही करना चाहिए। रहा सिलेंडर का सवाल, सिलेंडर की महंगाई है उसकी, तो आम जनता के फैसले हैं। वोट देता लास्ट टाइम तक, मेरा ये मानना है, वोट जब जाता है डालने तो लास्ट टाइम तक कभी भी बदल सकता है। और ये जो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, ये कांग्रेस को ज़बरदस्त तरीके से नुकसान दे रही हैं, ये मेरा खुद का मानना है। जैसे ओवैसी साहब चले जाते हैं, अखिलेश जी चले गए, भीम आर्मी जी वाले चले गए, ये कांग्रेस को ज़बरदस्त नुकसान है। कांग्रेस को इनसे सही तरीके, इसका हल ये है, अगर कांग्रेस पार्टी चलानी थी इन्हें तो उसी हिसाब से इन लोगों को जो है उन्हें जोड़ना था। अरे 1-2-3-3 सीटें दे देते,